तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारी इस यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं दोस्त? उम्मीद है अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम कक्षा 10 यानी कि कक्षा 10 के समांतर श्रेणी, जिसको अंग्रेजी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, उसी के बारे में कुछ बेसिक परिचय करेंगे और जानेंगे कि आखिर किस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इस जितने भी बेसिक चीजें हैं, चाहे वो थ्योरी हो गया चाहे फॉर्मूला हो गया, सभी के बारे में हम एकाएक जानेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और जितने लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलेंगे दोस्त। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर समांतर श्रेणी होता क्या है। ठीक है, तो समांतर श्रेणी यानी कि किसी संख्या, अगर कोई संख्या दिया गया है किसी क्रम में और जो इसके बीच का अंतर होगा, अगर वो सेम होगा तो वही समांतर श्रेणी कहलाएगा। जैसे बाबू एग्जाम्पल के जरिए आप समझिएगा। जैसे बाबू अगर संख्या का अनुक्रम दिया गया है, जैसे 2 दिया गया है, कोमा 4, कोमा 6, कोमा 8, डॉट डॉट डॉट, तो आप देखिए ये संख्या का अनुक्रम है। और इसमें आप देख सकते हैं कि जो संख्या का बाबू अंतर है वो सेम है, यानी जो इसके बीच का अंतराल है वो कहीं ना कहीं सेम है। तो ये क्या समांतर श्रेणी का उदाहरण है और ये समांतर श्रेणी को दर्शाता है। जैसे आप देखिए इसके बीच का जो अंतर है, इसमें आप 2 जोड़िएगा, ठीक है, 2 जोड़िएगा तो 4 आएगा, फिर 4 में आप 2 जोड़िएगा तो फिर 6 आएगा, 6 में 2 जोड़िएगा तो बाबू 8 आएगा। यानी इसका जो अंतराल है आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं सेम है, यानी कि 2 जोड़ रहे हैं तो आगे वाला आ रहा है। तो इसी को समांतर श्रेणी बोला जाता है। जो बाबू प्रथम, यहाँ देखिए ये वाला जो है इसको हम कहते हैं प्रथम पद। ठीक है, प्रथम पद, या इसे हम ए से डिनोट करते हैं। क्या? ए से। प्रथम पद को ए से डिनोट किया जाता है, इसको आपको याद रखना है। यानी कि ए बराबर क्या होता है बाबू? ए बराबर होता है प्रथम पद। ठीक है, ए बराबर प्रथम पद। और इसके जो बीच का अंतर है बाबू, क्या जो बीच का अंतर है, तो इसके बीच का अंतर देखिए 2 है, यानी 2 आप जोड़ रहे हैं तो अगला पद आ रहा है। तो जो बीच का अंतर होता है उसे हम कहते हैं डी, यानी कि सार्व अंतर। इसको हिंदी में सार्व अंतर बोला जाता है और इंग्लिश में इसे डी से डिनोट किया जाता है। डी निकालने का सूत्र होता है प्रथम यानी दूसरा पद माइनस पहला पद। डी बराबर दूसरा पद या द्वितीय पद। ठीक है, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, ये होता है डी, यानी कि सार्व अंतर ज्ञात करने का फॉर्मूला। ठीक है, ये प्रथम पद हो गया, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, चौथा पद, डॉट डॉट, ये अनंत तक चला जाएगा, यानी कि एनवा पद तक। ठीक है, ये ज्ञात नहीं है, एनवा पद तक ये चला जाएगा। यानी अगर बात की जाए कि समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है, तो देखिए इसका जो व्यापक रूप होता है बाबू, क्या व्यापक रूप, तो इसको आप देखिए ए हो गया ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, डॉट 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 ए एन। ठीक है, ए एन प्लस डी, यानी ये समांतर श्रेणी का व्यापक रूप है। जैसे ए यहाँ दिया गया है तो ए को क्या बोला जाता है बाबू? प्रथम पद। तो प्रथम पद ए है, तो देखिए जो द्वितीय पद है बाबू उसमें आप डी को जोड़ रहे हैं तो द्वितीय पद आ रहा है। यानी देखिए जब हमने यहाँ उदाहरण के तौर पे दिया है 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट अनंत तक, ठीक है, तो इसमें ए का मान कितना है बाबू? ए का मान है 2। और देखिए बी का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाना पड़ता है। तो देखिए डी बराबर द्वितीय पद 4 है और प्रथम पद 2 है, तो डी का मान कितना आएगा? 2 आएगा। यानी आपको ए में जब डी जोड़िएगा तो देखिए द्वितीय पद आ जाएगा, यानी ये कहीं ना कहीं ये सत्य है। तो आप देख सकते हैं यहाँ हमने सूत्र के तौर पे आपको समझा दिया। अब देखिए बाबू यहाँ ये व्यापक रूप हो गया किसका? समांतर श्रेणी का। तो देखिए इसको आप ए, देखिए ए हो गया A1, A2, इसे भी डिनोट कर सकते हैं, या टी हो गया, T1 हो गया, T2 हो गया, T3 हो गया।
डॉट 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 टी एन तक, ये भी डॉट 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 ई एन तक। यानी आप इन दोनों में से किसी से भी समांतर श्रेणी को व्याप्त कर सकते हैं, इसमें कोई हिचकिच नहीं है। आप जानते हैं कि आखिर किस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे बाबू क्वेश्चन दे देगा कि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 4 है और द्वितीय पद 6 है, तो इसका सर्व अंतर एवं तीसरा पद क्या होगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन दे दिया तो ए का मान आपको दिया है 2 और डी का मान निकालना पड़ेगा, तो डी का मान निकालने के लिए द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, यानी 6 में से 4 जाएगा तो इसका भी मान 2 आ जाएगा। यानी डी का मान देखिए आपका 2 आया है, यानी आप 4 में 2 जोड़े हैं तो 6 आया है, फिर 6 में क्या जोड़िएगा तो 2 जोड़िएगा, यानी आप यहाँ 2 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, तो तीसरा पद यानी A3 का मान 8 आ गया। ऐसे ऐसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं कि आखिर किस टाइप के क्वेश्चन बाबू बोर्ड एग्जाम में बनते हैं और फॉर्मूला किस प्रकार होता है, चाहे वो पद निकालने का हो, चाहे वो योगफल निकालने का हो, सभी को बारी बारी से हम जानते हैं बाबू। ठीक है, सबसे पहले आप जानिए, सबसे पहले आप ये जानिए कि आखिर समांतर श्रेणी, ठीक है, समांतर श्रेणी का अगर पद दिया गया हो, जैसे देखिए बाबू क्वेश्चन को आप एग्जाम्पल के तौर पे समझिए। जैसे देखिए A1 ये हो गया A1 A2 A3, ये व्यापक समीकरण हो गया किसका, समांतर श्रेणी का। और ये कितना तक गया है, ये एनवा, मान ली एनवा पद हो गया। ठीक है, ये एन, तो एनवा पद आपको मालूम नहीं है और एनवा पद निकालना है तो उसका सूत्र क्या होता है, तो उसका सूत्र ये होता है बाबू एन एन बराबर, ठीक है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र होता है। ठीक है, ये सूत्र होता है। जैसे एग्जाम्पल के जरिए आप समझिए कि अगर क्वेश्चन पूछेगा कि किसी समांतर श्रेणी का, कितनी समांतर श्रेणी, जैसे 4 6 8 10 डॉट 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 का 15वां पद क्या होगा, 15वां पद क्या होगा। तो आप देखिए यहाँ जो समांतर श्रेणी दिया गया है इसमें आपका 15वां पद मतलब आपसे पूछ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आप एक एक पद को लिखते जाइएगा उसके बाद काउंट कीजिएगा कि 15वां पद कौन आ रहा है। ऐसे कीजिएगा तो आप टाइम लॉस कीजिएगा, आपका टाइम का बर्बादी होगा। तो उसी के लिए बाबू सूत्र बनाया गया है। तो इस सूत्र की सहायता से आप 15वां पद हो या कोई भी पद पूछे, बोर्ड एग्जाम में कोई भी पद पूछे, चाहे वो 100वां पद पूछे, 1000वां पद पूछे, कोई भी पद पूछे, आप आसानी पूर्वक निकाल सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे। सबसे पहले आप बाबू उस टॉपिक को लिखिए, उस चीज को लिखिए जो दिया गया है, यानी आप इसमें दिया गया है और ए का मान लिखिए। ए का मान यानी प्रथम पद कितना है बाबू, 4 है। उसके बाद आपको सार्व अंतर निकालना पड़ेगा, यानी डी का मान निकालना पड़ेगा। तो सार्व अंतर निकालने के लिए अभी हमने आपको बताया कि द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, यानी ये दूसरा पद है, ये प्रथम पद है, तो 6 माइनस 4 यानी डी का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या कीजिए, आपसे पूछ रहा है 15वां पद, यानी कि ए का मान, एन का मान कितना है, 15। ठीक है, तो बाबू ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र होता है। तो देखिए एन यानी 15वां पद आपको निकालना है, तो यहाँ आप लिखिए A15। ठीक है, A15 लिख दिए, आप इसको T15 भी लिख सकते हैं क्योंकि व्यापक समीकरण में A1 A2 T1 T कुछ से डिनोट कर सकते हैं। तो A15 लिख दिए क्योंकि हमें 15वां पद निकालना है। उसके बाद आप A का मान लिखिए, तो A का मान देखिए 4 दिया गया है, तो 4 हो गया, प्लस N का मान कितना है वो 15 हो गया, तो 15 माइनस 1 14 और गुणे D का मान कितना है, 2 है, तो 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 4 का 4 प्लस 14 दूना 28, यानी कि A15 का मान कितना आएगा, 28 और 4 32 हो जाएगा।
और हमें पूरा उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा कि किस प्रकार अगर समांतर श्रेणी में अंतराल दिया गया हो, क्रम दिया गया हो और कोई भी पद पूछे तो आप आसानी पूर्वक निकाल सकते हैं। ये सूत्र है, आप इसे लिख सकते हैं अपनी कॉपी में। ठीक है, अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल आपको समझाते हैं। ऐसे देगा कि किसी समांतर श्रेणी में 5 हो गया, 3 हो गया, ठीक है, -1 हो गया, डॉट 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 का 12वां पद क्या होगा। तो आप आसानी पूर्वक निकाल सकते हैं, आपको अगर ये सूत्र याद हो बाबू। कैसे निकाल सकते हैं? सबसे पहले आप इसमें a का मान लिखिए। a का मान लिखने के पश्चात आप d का मान निकालिए। d का मान निकाल लेने के बाद आप उस फॉर्मूला पे उस जो मान दिया गया उसको रखिए। चलिए इसे भी हम सॉल्व करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले देखिए a का मान कितना है, प्रथम पद कितना है, 5 है, तो आप यहाँ 5 लिख दीजिए बाबू। ठीक है, अब आपको क्या करना है, d का मान निकालना है। तो d का मान कैसे निकलता है बाबू, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो द्वितीय पद 3 है तो 3 - 5 हो जाएगा, तो d का मान आ जाएगा -2। ठीक है, तो -2 आ गया d का मान। अब आपको 12वां पद निकालना है, यानी n का जो मान दिया गया है वो 12 दिया गया है, क्योंकि 12वां पद निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आप लिखिए, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ए एन बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये होता है अगर समांतर श्रेणी में क्रम दिया गया हो और कोई पद पूछे तो ये निकालने का सूत्र है। तो देखिए ए एन की जगह a12 लिखिए बराबर। अब देखिए a का मान देखिए 5 है तो 5 लिख दिए, प्लस n का मान कितना है 12, तो 12 - 1 हो गया, और गुने d का मान -2, यहाँ -2 हो गया बाबू। अब देखिए a12 का मान निकालना है, तो ये 5 का 5 हो गया, प्लस 12 - 1 11 हो गया, और गुने यहाँ -2। तो 11 में -2 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा बाबू, -22 आ जाएगा। तो 5 और ये देखिए प्लस यहाँ लिख दिए -22। अब देखिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, यानी कि 5 - 22। तो आपको यहाँ घटाना पड़ेगा, 5 में से 22 को घटाइएगा तो -17 आ जाएगा। किसका मान, 12वां पद आएगा -17। आई होप ये पूरा उम्मीद है मुझे कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं उस टाइप की ओर जिसमें ये क्वेश्चन दिया रहेगा और पूछेगा कि इनके योगफलों का जो मान आएगा वो क्या होगा। तो चलिए उस टाइप को भी हम सीखते हैं, जानते हैं, क्योंकि उस टाइप से भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत से बनते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव तौर पे हो चाहे वो सब्जेक्टिव तौर पे हो। हर एक टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछ जाते हैं, और हम ये नहीं चाहते हैं कि आपसे एक भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में छूटे। तो हम एक एक टाइप को बारीकी तरह आपको समझा रहे हैं। तो क्लास को अंत तक देखिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए बाबू। ठीक है, अब हम चलते हैं उस फॉर्मूला की ओर। जैसे बाबू क्वेश्चन देगा आपसे कि 4 हो गया, 7 हो गया, 10 हो गया, 13 हो गया, ठीक है, और आपसे पूछेगा कि मतलब कि 16 हो गया, ठीक है, ये दिया गया है और पूछ रहा है कि इनके योगफलों को निकालिए। तो ऐसा तो नहीं है कि आप देखिए मान लीजिए और भी बड़ा देगा, 19 दे दिया, 22 दे दिया, ठीक है, और आपसे पूछेगा कि इनके योगफलों का मान क्या होगा। तो ऐसा नहीं है कि आप सबको जोड़ते रहिएगा, ठीक है। तो उसके लिए सूत्र बनाया गया है। सूत्र क्या है बाबू कि एस बराबर, ठीक है, एस एन बराबर n/2 इंटू 2e प्लस n-1 इंटू डी। ये सूत्र होता है द्विघात समांतर श्रेणी में अगर कोई अनुक्रम दिया गया हो, समांतर श्रेणी दिया गया हो और उनके योगफलों का मान पूछे, उसका सूत्र है ये, यानी एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो सबसे पहले आपको इसमें ये देखना है कि आखिर इसमें किस चीज का मान दिया गया है और क्या निकालना है। तो आप देखिए ए का मान कितना दिया है बाबू, 4 दिया गया है, यानी प्रथम पद 4। उसके बाद आपको डी का मान निकालना है,
तो द्वितीय पद माइनस प्रथम पद को सार्वंतर यानी डी का मान बोला जाता है। तो 7 माइनस 4 यानी कि डी का मान आ जाएगा 3। तो देखिए डी का मान 3 और ए का मान 4। और आपसे एन यानी कि देखिए इसमें कुल कितने पद हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 पद हैं। तो एन बराबर 7 हो जाएगा। ठीक है, अब इन एन बराबर 7 हो गया तो आपको एस एन बराबर निकालना है। तो एस 7 बराबर एन बाई 2। तो एन की जगह लिखिए 7/2। ठीक है, इंटू 2 गुने ए का मान कितना है बाबू, 4 दिया गया है, तो आप 4 लिख दीजिए प्लस एन माइनस 1। तो एन का मान कितना है, 7 है, तो 7 माइनस 1 और गुणे डी का मान कितना है, 3 है, तो 3 से गुना कर दीजिए। अब देखिए यहाँ हो गया 7/2 और 4 दूना 8 हो गया, प्लस 7 में से 1 जाएगा 6 और 6 में 3 से गुना होगा तो 18, यानी 18 और 8 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा बाबू, ये 7/2 हो गया, 18 और 8 26, यानी ये कट जाएगा कितना बार में, 13 बार में। तो 13 सते 91, यानी इनके योगफल का मान कितना आएगा, 91 आएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। और हमें पूरा उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आया होगा। तो समांतर श्रेणी के अंतर्गत आपको इतने ही टॉपिक पढ़ने हैं, यानी उसमें आपको समांतर श्रेणी देगा और पूछेगा कि 12वां पद निकाले या कोई भी पद निकाले, तो उसके लिए कौन सूत्र लागू होगा बाबू, उसके लिए सूत्र लागू होगा ए एन प्लस ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये अगर कोई पद पूछेगा तब लगाना है। अगर पूछेगा कि योगफलों का मान क्या होगा, तो उसके लिए एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर पदों का योगफल पूछे तो ये सूत्र लगाना है, और पद का मान पूछे तो ये वाला लगाना है। और हमें पूरा आशा है, उम्मीद है कि इस क्लास में आपको समांतर श्रेणी में सभी के सभी टॉपिक समझ में आए होंगे और अलग से आपको क्लास करने की आवश्यकता नहीं पड़ी होगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्त।